नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छी वीडियो है, रिसर्च है, एक एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीकेंड पे। कारण क्या है, जो मैंने पिछले 2 एनालिसिस आपके साथ शेयर किए, उनको आप लोगों ने कमेंट इतने अच्छे-अच्छे करे हैं भाई, तो मैंने सोचा उसको कंटिन्यू रखते हैं। ये वाला ठीक है 7 दिन पहले एनालिसिस था, बढ़िया रिसर्च आपके साथ शेयर करी, देन इसी प्रकार से कुछ मिलती-जुलती रिसर्च इससे पिछले वीकेंड पे शेयर करी थी, 2024 को लेके 11 दिन पहले। तो कंटिन्यू करते हैं और एक और रिसर्च आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है ये भी आपको बहुत पसंद आएगी और इंटरेस्ट गारंटी जो मेरी रहती है आपका बना रहेगा और मतलब आप बोलोगे कि हाँ, बंदे ने कुछ बात बताई है और यूट्यूब पे ऐसी वीडियो नहीं है। मतलब ऐसा कंटेंट, ऐसी रिसर्च यूट्यूब पे नहीं है। ठीक है? ये आप खुद ब खुद जान जाओगे, समझ जाओगे। चलिए, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार सादर प्रणाम, चरण स्पर्श डिस्क्लेमर के, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो नहीं देखना है। ठीक है? ये शुभारंभ होता है मेरी वीडियो का, तो इसको पढ़िए। इसके बाद आ जाइए अब चार्ट पे। ठीक है? चार्ट अगेन बहुत वीकेंड पे हम ये एनालिसिस कर रहे हैं और इसी प्रकार से प्यार मिलता रहा तो मैं कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि भैया मेरे पास कमी नहीं है। बहुत टाइम देता हूँ मैं, बहुत समय देता हूँ चार्ट को। तो डेट है आज जब ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 26th ऑफ नवंबर सॉरी 26th ऑफ नवंबर वीकेंड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट एनालिसिस होने वाला है क्योंकि हम इस साल के आखिरी में ही हैं लगभग समझ लीजिए, आखिरी में ही हैं। ठीक है? हाँ, उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है, जो ये सोच रहे हैं कि कल क्या होगा, ठीक है? कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नेक्स्ट वीक क्या होगा या नेक्स्ट मंथ क्या होगा, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल भी वीडियो नहीं है। ट्रेडर के लिए समझदार ट्रेडर अगर इससे इशारा ले सकता है, तो उसके लिए शायद ये वीडियो है। बाकी अदरवाइज़ जो तुक्केबाज़ और डेली कुछ ना कुछ के करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं क्योंकि एज़ सच एनालिसिस है, रिसर्च है, थोड़ी-सी वीडियो लंबी ही हो सकती है। करना क्या है आपको अ, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, ये चार्ट है मंथली, ठीक है? वो जो दोनों वीडियो मैंने शेयर की हैं, वो भी मंथली चार्ट पे ही आपके साथ शेयर की हैं, है ना? ये वीडियो क्या है, मंथली आपको टीएफ टाइम फ्रेम जो लेना है, वो मंथली लेना है और निफ्टी का आपको चार्ट लगा लेना है। अब हम हाल-फिलहाल देखें, तो पिछले आप 5 मंथ देखेंगे अगर, तो ये है पिछले 5 मंथ। 1, 2, 3, 4, 5 प्राइस आप कह लीजिए यही है, टॉप पे जो है, इसके ऊपर नहीं है ना? और अगर ऊपर गया भी है, जो हमको हाई देखने को मिला है, वो ये 2222 तो मंथली जो क्लोजिंग है, वो कभी भी 19,800 के ऊपर नहीं आई है। मंथली क्लोजिंग मतलब जो हमको लास्ट डेट होता है, 30 हो चाहे 31st हो या दोनों दिन अगर छुट्टी हो तो 29th हो जाएगा। इन 3 तारीख में से कभी कोई मंथ क्लोज़ होता है, मान लीजिए ये वाला है अगर 5 महीने पीछे आप जाएँगे तो जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर और ये नवंबर। तो कभी भी किसी मंथ में इन 3 डेट को इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है ना? क्लोजिंग नहीं आई है। तो आप एक मान बात तो समझ सकते हैं अभी जो डेट चालू होने वाली है क्या है? 28th है ना? इस दिन भी आपका मार्केट चलेगा, 29th इस दिन भी आपका मार्केट चलेगा, 30th इस दिन भी आपका मार्केट चलेगा। अब अगर ये इसको 19,800 के ऊपर जाके इन 3 दिन के अंदर क्लोज़ कर देता है ना? मंथली क्लोजिंग आपकी इसके ऊपर है, तो भैया एक प्रकार का ब्रेकआउट है। एक प्रकार का ब्रेकआउट है, ठीक है? अब ज़रा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को थोड़ा-सा। ये इसने यहाँ पे अक्टूबर मंथ में एक ब्रेकडाउन भी दिया था ब्रेकडाउन, बट नवंबर मंथ में फिर ऊपर घुस गया। तो ये ब्रेकडाउन क्या हुआ? फेल, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे अगर ये कैंडल ऐसी बनती हुई दिखती है, तो दिसंबर मंथ के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। ये लेवल मार्क कर लीजिएगा जो कि आपको 30 नवंबर को मिलेगा, ठीक है? और अगर आप बाई में बैठते हैं क्योंकि भाई मार्केट ब्रेकआउट है, बुलिश है,
तो 19,800 आपका एसएल रहेगा, क्योंकि ये जो है 1, 2, 3, 4 4 मंथ का रेजिस्टेंस है। बस ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, कहाँ आपको क्लोजिंग मिल रही है, कहाँ आपको 19,800 पे आपको एसएल रखना है। जैसे मैं आपको खुद बताऊँ, इंक्लूडिंग ये यहाँ पे सबने सेल किया होगा कि भैया ये तो ब्रेकडाउन है, अगर आप इस कैंडल को भूल जाते हैं, अवॉइड करिए फिलहाल, है ना? ये आपको ब्रेकडाउन मिल गया, तो करना क्या है, ये जो लेवल है, ठीक है, जैसे ये इस लेवल को आपको ऐसा लगा के शॉर्ट करना है। क्या है ये? 19,243 एट 250। अगर ये ब्रेकडाउन है पर ये यहाँ पे आके चला गया इसके ऊपर, तो भैया ये जो है फेक हो गया, फेक ब्रेकडाउन हो गया, मतलब काम नहीं किया, फेल हो गया, फेल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए जो आपको ठीक लगे। इसी प्रकार से इसी प्रकार से 19,800 आपका काम करने वाला है। बस इसके ऊपर रहेगा दिसंबर मंथ में, तो भैया हो सकता है आपको 20,400 देखने को मिले, हो सकता है आपको 20,800 देखने को मिले, हो सकता है आपको 21,000 देखने को मिले, कहीं पे भी जा सकता है मार्केट, अगर ये लेवल सेफ रह जाता है नेक्स्ट मंथ। बस ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट मंथ के लिए अब आ जाइए आगे की चीज़ों पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जाना है आपको, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक का बटन दबाइएगा, और अब तो इंटरेस्ट बनने ही वाला है। इधर जाना है, यहाँ पे लगाते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे लगाइए आप बोलिंजर बैंड, ये लगा लिया आपने बोलिंजर बैंड। टीएफ मैंने अभी भी मंथली रखा हुआ है, ये याद रखिएगा, जो भी रिसर्च है वो मंथली चार्ट पे है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मंथली चार्ट पे, अगर आप पुराना चार्ट पढ़ते हैं, पीछे के चार्ट पे चलना पड़ेगा, मैं तो यही रिसर्च वगैरह आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जिसने ये वीडियो पहली बार देख रहा है उनसे गुजारिश है वो 2 वीडियो ज़रूर देखे, वो 2 वीडियो ज़रूर देखे वो, काफ़ी कुछ नॉलेज उसको मिल जाएगी। ये है बॉलिंजर बैंड मंथली टीएफ पे, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, ये जो ऊपर है ये इसका अपर बैंड होता है ना? ये इसका लोअर बैंड होता है। तो इनकी कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ ड्यूरेशन होती है जिसमें ये इनको टच करने के लिए निफ्टी ज़्यादातर ऊपर-नीचे करता रहता है, मूव करता रहता है वो, ठीक है? वो मूव करता रहता है। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ऊपर वाले को तो कंटिन्यूअसली टच करता रहेगा, क्योंकि मार्केट का जो बेसिक नेचर है, वो क्या है? ऊपर जाना। अल्टीमेटली उसको ऊपर जाना है। इसलिए कहते हैं लोगों को इन्वेस्टमेंट करिए, लॉन्ग टाइम के लिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनीज़ को पकड़ के करिए। क्यों? क्योंकि मार्केट को जाना तो ऊपर ही है। देखिए ऊपर जा भी रहा है। 2008 में ये गिरावट आई यहाँ पे, आपको 2250 के आसपास निफ्टी देखने को मिला। तो वो तो बाय करना चाहिए आपको यहाँ, ठीक है? ये यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। जब-जब ये नीचे की तरफ आया आपको बाय करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ऊपर जाना है, ये सबको पता है। ठीक है? पर बाय करने का बेहतरीन टाइम कौन-सा होता है? वो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। बुक करने का टाइम कौन-सा होता है बेहतरीन? वो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक है? ये होता है, ये होता है, ये होता है। ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं होता। ये, 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 ये कह लीजिए आप, ये कह लीजिए आप, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए। ठीक है? हाँ, हालाँकि स्टॉक आपके पास पड़े होंगे। स्टॉक तो आज की डेट में भी कोई ना कोई मिल जाएगा आपको कैश वाला जो इन्वेस्टमेंट करने लायक है। ग्रेविटा डबल हो गया ना, ठीक है? हमने रिकमेंड किया है मैंने उसको भी कभी चैनल में।
तो कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? ठीक है? कहने का मतलब क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य इस वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन है, उन दोनों वीडियो में भी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। इन्वेस्टर के लिए भी, ट्रेडर के लिए भी, सबके लिए। ठीक है? कि लॉन्ग टर्म में अगर आपको कंपाउंडिंग का मजा उठाना है, कई लोगों को ये कंपाउंडिंग ही नहीं पता होता क्या होता है, और यूट्यूब पे तो बतेरी ऐसी वीडियो पड़ी है जिनको कंपाउंडिंग का मजा ही नहीं होता। कंपाउंडिंग होती क्या है वो पता नहीं। जब कंपाउंडिंग चालू होती है ना, कोई ट्रेडर उसको बीट नहीं कर सकता। ठीक है? पर वो कंपाउंडिंग कब चालू होगी? जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इधर लेके आएंगे, इस इस पीरियड में लेके आएंगे, इस पीरियड में लेके आएंगे। आप कभी कंपाउंडिंग का मजा नहीं ले पाएंगे अगर आप यहां पे बाइंग करेंगे, यहां पे बाइंग करेंगे। कंपाउंडिंग होती क्या है? मान लीजिए आपने कोई 30 रुपए पे स्टॉक पकड़ा। ठीक है? वो एक दिन 60 का हुआ, फिर वो 90 का हुआ, फिर वो एक दिन 120 का हुआ। ऐसे काफी स्टॉक है। ठीक है? फिर वो कभी 150 का हुआ। जब ये मान लीजिए 300 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, ठीक है, 330 भी होगा, एक एक दिन में होगा, है ना? मान लीजिए 360 होगा, 10-10%, मतलब दो दो तीन तीन दिन लगा अगर हुआ तो, कभी फिर 2-3 महीने शांत बैठ जाएगा, फिर कभी ऊपर तरफ चलेगा। ये जो पैसा है भैया, ये 2x 3x आपका 2-2 3-3 मंथ के अंदर होता रहेगा। यहाँ पे इस भाव, इसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग। ठीक है? तो इसका मजा तभी है जब आप नीचे पकड़ो। ठीक है? नीचे पकड़ो, वो तब है। अब आ जाइए, ये बोलिंजर बैंड काम कैसे करता है मंथली टीएफ पे। ये देखिए जरा, देखिए ऊपर का जो बैंड है वो तो आपको बहुत बार छूता हुआ दिखेगा, है ना? ये यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और पिछले 5 महीने में। तो अपर बैंड तो इसको छूना ही छूना है, इसको छू छू के ही ऊपर की तरफ चलना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का क्या बेसिक नेचर है, उसने ऊपर ही रहना है। ठीक है? हमको क्या देखना है, मेन चीज क्या है कि यार ये नीचे वाला छूने के लिए आता है। ये इसको छूने के लिए आता है। हमको ये देखना है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके चांसेस कब है आगे आने वाले टाइम में। मान लीजिए 2024 में, 2025 में, मतलब क्या 12 महीने में, अगले 12 महीने में क्या ये नीचे की तरफ आ सकता है? हमको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है? इम्प्रोवाइज, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है। अब देखिए पूरा कंप्लीट निफ्टी का चार्ट है, तो यहाँ तो अपना निफ्टी पैदा हुआ बच्चा ही है, तो यहाँ तो कोई देखने का फायदा है नहीं। ठीक है? स्टार्ट की जो स्टडी बनती है वो बनती है 2004 से, कभी भी आप देखेंगे जिसमें इंडिकेटर काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर फोकस करेंगे, हमको सबसे पहले तो पीरियड मार्क कर लेना है। देखिए 2004 में ऊपर नीचे दोनों जगह टच किया इसने, ये 2004 है ना? ऊपर नीचे दोनों जगह टच किया। 2000 की चार की जर्नी के बाद जो बुल रन, जो रियल स्टेट के जो स्टॉक भागे, उस बुल रन में ये देखिए ऊपर ही चलता जा रहा है, ऊपर ही चलता जा रहा है। फिर एक करेक्शन आई, इसने नीचे की तरफ टच किया। व्हाट वाज द ईयर? 2008। ठीक है? देन ये ऊपर चलता जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, ये गया, यहाँ पे गया दोबारा। फिर इसने करेक्शन की और इसने लोअर बैंड को छुआ। व्हाट वाज द ईयर? 2012। ठीक है? अब फिर वही सेम बुल रन है भाई, बुल रन में तो ऊपर की तरफ ही चलेगा। बुल रन आते हैं बिना बुल, भाई देखिए बुल रन भी तभी आएगा जब मार्केट क्रैश करेगा। ठीक है? बुल रन भी तभी आएगा। ये हम क्यों बोलते हैं 7511 से लेके इसको रैली क्यों बोलते हैं, इसको एक वेव क्यों काउंट किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये क्रैश आया था। ठीक है? अब देखिए ये यहाँ 2012 से यहाँ
आप 2015 इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे। फिर एक करेक्शन आई और ये इसको छूने के लिए आया। और ये सारी करेक्शन 30-30% से ऊपर है। दिस वन, दिस वन, दिस वन। आप मार्क करके देख लीजिए, यहाँ पे जो टॉप है वो 9100 के आसपास है। ये जो बॉटम है ये 6800 के आसपास है। ठीक है? इतने के लगभग है ये। ये कब आया? 2016। फिर अलग रैली स्टार्ट हुई। निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हुआ। यहाँ 12430। फिर एक क्रैश आया। लो कितना लगा? 7511। व्हाट वाज द ईयर? 2020। ठीक है? अब फिर एक रैली चल रही है, टॉप पे चल रहा है। 2023 चल रहा है आज की डेट। तो अगर आप पैटर्न को देखें, ठीक है, अगर आप डेटा को एनालाइज करें, ठीक है, अगर आप बिहेवियर को नोटिस करें, अगर आप करेक्शन को नोटिस करें, तो करता क्या है मार्केट? 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, अगला ईयर क्या आएगा? 2024। हर 4 साल में एक बार ये लोअर बैंड को छूने के लिए आता है। अपर बैंड को तो छूता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, उसके तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि गिरावट टेम्परेरी है, ऊपर जाना, ये देखिए, तो छूता ही छूता हुआ ही चल रहा है, छूता हुआ ही चल रहा है, टच करता हुआ ही चल रहा है, टच करता हुआ ही चल रहा है, टच ही करता है, वो एक बार और ऊपर जाएगा। ठीक है, ये 2020 में इस लोअर बैंड को छूने के लिए आना था इसको। उससे पहले देखिए, ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, एक धड़ाम। ठीक है, ये ऊपर हाफ पे आया, जैसे यहाँ हाफ पे आया, फिर एक बार ऊपर, फिर हाफ पे आया, जैसे ये ऊपर जाके फिर हाफ पे आया, फिर एक बार ऊपर जा रहा है, फिर एक बार ऊपर जा रहा है, हाफ पे आएगा, फिर ऊपर जा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट कर क्या रहा है ये? मतलब बॉलिंजर बैंड में जो अब हमने देखा वो कर क्या रहा है कि ये वाला एक बार 4 साल में नीचे की तरफ छूने के लिए आता है ना? 2008, 2012, 2016, 2022। तो अगर 2024 में नीचे आता है तो ये कितना चल रहा है आज की डेट में? ये नंबर चल रहा है लोअर बैंड का, 15,902। अगले 12 महीने में हो सकता है 17,000 की तरफ पहुंच जाए, 1,000 पॉइंट ऊपर की तरफ मान लीजिए वर्स्ट नहीं गिरता, 2024 ही साल चलता रहता है और दिसंबर का महीना आ जाता है ना? तो ये जो ये ऊपर जाते जाते 21-22 हज़ार भी हो सकता है। ठीक है, पर ये नीचे की तरफ अगर आता है तो वो जो पीरियड होगा वो एक इन्वेस्टमेंट का पीरियड होगा। ठीक है, और अगर आप ट्रेडर हैं, अब जो बोल रहा हूं मैं उसको ध्यान से सुनिएगा, और बात अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। अगर आप ट्रेडर हैं और पेशेंस रखना जानते हैं, ठीक है, पेशेंस रखना जानते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, और तरीका जानते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड का, ठीक है, और एवरेजिंग की बीमारी आपके अंदर नहीं है, बट स्टडी पे आपको भरोसा है, ठीक है, और ये है आपके पास चीज, तो ये जो मूव है, ये जो मूव है, ये कैप्चर किए जा सकते। इनका आधा भी कैप्चर कर लिया ना, तो जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है वो पैसा आपको स्टॉक मार्केट ही दे देगा। हाफ भी अगर कैप्चर कर लिया तो, हाफ भी अगर कैप्चर कर लिया तो, वो जो दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर हैं,
ठीक है? ये हमेशा बियर मार्केट में ही पैसा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बियर मार्केट का टाइम पीरियड छोटा होता है, शॉर्ट होता है और इन चीज़ों में पैसा बनाते हैं इन्वेस्टर। यहाँ से लेके इन्वेस्टर। ट्रेडर अगर आप हो, तो बियर में जो पैसा बनता है, वो कहीं किसी चीज़ में नहीं बनता। ठीक है? तो ये जो चीज़ें मैंने कही हैं, ये चीज़ आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ये चीज़ आप ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है? तरीके से, फोकस करके तरीके से। जैसे मैं छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले मंथ में, सबसे पहला इंडिकेशन तो हमको क्या मिल गया है? ठीक है? मान लीजिए मार्च तक अगर आप एंटीसिपेट करते हैं कि नीचे जाना चाहिए, तो सबसे पहली बात तो है भैया 19,800 नहीं क्रॉस होना चाहिए। अगर 19,800 के ऊपर मार्केट चलता है, देन आप वेट कीजिए, मतलब कि ये वाला ट्रेड आपको लेना है। ठीक है? फिलहाल आज की डेट में अगर मैं एनालाइज करता हूँ, इसी प्रकार से स्टडी करूंगा। देखिए, यहाँ पे भी 2-2 3-3 मंथ ऊपर की तरफ मार्केट 4-4 5-5 महीने रुका है, 4-4 5-5 महीने रुका है। सेम इधर हो रहा है, 4-4 5-5 महीने रुका है। ठीक है? तो पेशेंस चाहिए भाई, पेशेंस चाहिए। ठीक है? और मूव कंफर्म कब हो जाएगा? जब ये 18,800 के नीचे जाके क्लोज दे देगा, तो समझ लीजिएगा बड़ा ट्रेड है। मतलब जो वेव फॉर्मेशन हो रही है वो बड़ी हो रही है। ठीक है? चलिए, ये तो मैंने थोड़ा सा, पर क्या आएगा 2024 में? आई डोंट नो। पीछे का डेटा कह रहा है आना चाहिए, रिसर्च कह रही है आना चाहिए, ये एनालिसिस बोल रहा है कि आना चाहिए। ठीक है? तो अंधे में यहाँ पे शॉर्ट मारने के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। मेरी सिर्फ सलाह रहेगी इन्वेस्टर को। जो इन्वेस्टर है, प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है। आपने जितना पैसा लगा रखा है उसका 50% बुक कर लीजिए। और स्टॉक आपके ऊपर भाग जाते हैं तो अवॉइड करिए। स्टॉक बहुत है दुनिया में, स्टॉक आते रहते हैं, उनमें पैसा लगाइए। ठीक है? स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहेंगे। स्टॉक नए नई थीम बदलती रहती है मार्केट की। और प्रॉफिट तो जब ही है भाई, जब वो बैंक अकाउंट में आता है। डीमैट अकाउंट में जब तक कुछ भी है वो आपका नहीं है। ठीक है? नोशनल टाइप की मनी है वो। तो ये है दोस्तों स्टडी, ये है रिसर्च, ये है एनालिसिस। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये नीचे आएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आई जस्ट डोंट नो आएगा कि नहीं आएगा। आप मुझसे पूछते हो तो भाई रिसर्च बोलती है आना चाहिए। कोई गारंटी मार्केट में नहीं है, कोई वारंटी मार्केट में नहीं काम करती। मार्केट में काम करती है प्रोबेबिलिटी, जो कभी 100% नहीं होती। इसीलिए कुछ ना कुछ टूल्स, कुछ ना कुछ सेटअप आपको लेके चलना पड़ेगा कि मैं अगर डाउन साइड प्ले करना चाहता हूं, तो फिलहाल आज की डेट में निफ्टी 19,800 के ऊपर जाके नहीं क्लोज करना चाहिए। तो कौन सी पोजीशन लेनी है, कैसे बिल्डअप करनी है, ये भैया सलाह लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, पूछिए उनसे। इन केस आप ट्रेडर हैं तो वही मैंने बोला, ये वीडियो उन ट्रेडर के लिए है जो समझदार है। उन ट्रेडर के लिए नहीं है जिनको खुजली रहती है, जो डेली ट्रेड करना चाहते हैं। ठीक है? जो 4-5 दिन के लिए भी ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो बेसिकली उनके लिए नहीं है। तो मेन रिजेम्बलेंस रहेगा इसका इन्वेस्टर के लिए। और चार्ट बोल रहा है, मार्केट बोल रहा है, टाइम बोल रहा है। ठीक है? टाइम एनालिसिस भी कह सकते हैं आप इसको। एक करेक्शन ड्यू है। ठीक है? एक करेक्शन ड्यू है। बस ये मुझे आपको समझाना था, ये मुझे आपसे कहना था। इस वीडियो को भी प्यार मिला तो पिटारे में बहुत कुछ है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था। नेक्स्ट वीकेंड पे मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, मुझे लगता है फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि झूठ मैंने कुछ बोला नहीं है।
सट्टा मैंने कुछ मारा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी टाइप की वीडियो ये है नहीं। जो है वो आपके सामने है, विद डेटा है, विद प्रूफ है, विद लॉजिक है और इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? आगे ऐसा होगा, नहीं होगा वो तो भगवान के हाथ में है भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।